हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साक्षर में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट 5। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो फार्मूले अच्छे से डिस्कस किए होंगे, रिवाइज किए होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि मुख्य मान और परिसर क्या होते हैं, मतलब मुख्य मान या परिसर बात एक ही है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो मुख्य मान और परिसर फाइंड करने हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है आपका, फर्स्ट का ए पार्ट tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 दिया गया है। हमें इसका मुख्य मान या परिसर हमें निकालना है। तो आइए सीखते हैं हम। देखो यहाँ पर जब मैंने आपको डोमेन और परिसर सिखाया तो मैंने बाई इक्वल लिया था। बाई इक्वल हमने लिया था tan इनवर्स x, इस तरीके से मैंने लिया था बाई इक्वल tan इनवर्स x। यहाँ पर जो बाई क्या है, जो बाई का जो मान निकलेगा, जो बाई निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा परिसर या मुख्य मान हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर tan इनवर्स √3। और आप लोग ये जानते हो कि ये जो परिसर है, परिसर जो कहां से बाई का मान लाई कहां से कहां तक करेगा, वो करेगा आपका माइनस के π/2 से लेकर π/2। और आप सभी लोग जानते हैं कि tan में इक्वल का साइन नहीं होता है, साइन और कॉस और सेक कॉसेक में इक्वल का साइन होता है। अब यहाँ पे इस tan को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan बाई इक्वल हो जाएगा √3। और आप सभी लोग जानते हैं कि √3 tan के कितने एंगल का मान होता है, तो √3 tan 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60, और tan 60 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर π/3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर बाई का मान निकल आएगा π/3। इसका मतलब है कि बाई का मान π/3 निकल रहा है। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये इन दोनों के बीच में है। अगर इसे वैसे लिखना चाहें तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं -90 बाई और लेस 90। और अगर इसे लिखना चाहते हैं तो आपका 60 है, तो इसका मतलब है ये माइनस के 90 और 90 के बीच में होगा। अगर ये 90 और 90 के बीच में है तो आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये 90 और 90 के बीच में नहीं होता तो ये आपका आंसर नहीं होता। फिर उसे आंसर को कुछ इसका जो मतलब इसका रूप है चेंज कर देते, उसके बाद ये आंसर बनता हमारा जाके। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मुख्य मान किस तरीके से निकालते हैं। इसे बाई इक्वल टू मान लेंगे, इसे इधर लेके आएंगे, tan बाई इक्वल टू √3, इसका जो मान होगा यहाँ पे लिख देंगे। tan 60 का मान होता है π/3, फिर इसे मैंने सॉल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो आपका क्वेश्चन है इसी फर्स्ट का डी पार्ट। और तो सिंपल दिए गए हैं, आप लोग होमवर्क में करेंगे। सेक इनवर्स माइनस का √2 और हम इसे बाई इक्वल मानेंगे तो यहां पर आ जाएगा सेक बाई इक्वल माइनस का √2। आप लोग जानते हैं कि सेक इनवर्स जो है उसका जो परिसर जो होता है वो होता है 0 लेस x लेस पाई, आर इक्वल भी होगा। और यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पे सॉरी बाई होगा, यहाँ पे परिसर के लिए बाई होगा। तो बाई यहाँ पर डज नॉट इक्वल किसके होगा, बाई यहाँ पर डज नॉट इक्वल होगा π/2। π/2 को छोड़कर और 0 से पाई के बीच में सभी जो एंगल्स होंगे वो इसके परिसर कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि सेक बाई इक्वल यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का सेक कितने अंश का मान √2 होता है, तो सेक 45 अंश सभी लोग बता सकते हैं। सेक 45 अंश π/4 का मान होता है। अब यहाँ पर देखो इसको कंपेरिजन तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे ये माइनस का साइन ना हो। अब आप सभी लोग जानते हैं तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक बाई इक्वल सेक माइनस का π/4। नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। इसे हम लिख सकते हैं π/4 दिया गया है, हम इसे लिख सकते हैं कि सेक 180 माइनस और इसे हम कर देंगे π/4।
तो 180 माइनस पाई बाई 4, या इसे थोड़ा अगर समझना चाहो तो अगर यहाँ पे एक थोड़ी देर के लिए 45 ही लिख दें, तो इसे ऐसे 45 यहाँ पे लिखेंगे हम। तो सेक 180 माइनस थीटा, आप सभी लोग जानते हैं सेक 180 माइनस थीटा आपने 10th में पढ़ा था, ये चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका माइनस का सेक थीटा, यानी सेक थीटा। तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा, यानी यहाँ पे 180 से 45 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेक बाई, और यहाँ पे आपका बनेगा कि सेक 180 से 45 को हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 135, और आपका ये 135 बनेगा जाकर, ठीक है। तो 135 अंश, इसका मतलब है बाई हमारा निकलेगा 135 अंश। और ये जो इसमें वेरी कर रहा है क्योंकि 0 लेस आर इक्वल बाई और लेस आर इक्वल 180 है, तो 180 से छोटा भी है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे रेडियन में चेंज करेंगे, तो 135 इंटू पाई बाई अपॉन 180 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो कैंसिल किससे होगा, तो आपका जाके 5 से अगर कैंसिल करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 5 3 15, और 15 और 3 18 होते, 5 छक्का 30, देखते हैं, और ये कैंसिल होगा, 9 3 27 और 9 चौक 36, तो बाई का मान जो निकलेगा आपका 3 पाई बाई 4। इस तरीके से भी हम इसे निकाल सकते हैं। देखिएगा अगर चाहते तो यहीं पर आपका आंसर बन जाता। देखो यहाँ पे आंसर आपके दो टाइप से बनेंगे, एक ये तुम आपके समझ में आ रहा होगा, अभी नेक्स्ट टाइप बताएंगे वो आपका रॉन्ग टाइप होगा। सेक बाई, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस मगर माइनस साइन होता तो यहाँ से कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, बाई इक्वल टू ये नहीं लिख पाएंगे। मैंने क्या किया, माइनस को खत्म किया, खत्म करने के बाद में मैंने 180 माइनस थीटा का अप्लाई किया, करने के बाद ये बाई इक्वल टू 135 आ गया, इसे हमने रेडियन में चेंज करके 3 पाई बाई 4 जो बिलोंग आपका कर रहा है 0 और पाई बाई 4 पाई के बीच में, और यहाँ पर पाई बाई 2 भी नहीं है, डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो इसके मतलब ये हमारा मुख्य मान हो जाएगा यहाँ से। और बच्चे क्या करते हैं, इसके रॉन्ग टर्म पे पहुंच जाते हैं। रॉन्ग टर्म इसका क्या होगा कि ये कहते हैं कि ये भी तो इसका सही आंसर होगा। कौन सा इसका आंसर सही होगा, यहाँ पे पहुंचते जाते हैं सेक बाई इक्वल माइनस का सेक 45 है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक बाई इक्वल सेक 180 प्लस 45। भाई 180 प्लस 45 करेंगे, तीसरे में पहुंच जाएगा। तीसरे में सेक जो होता है वो निगेटिव होता है, तीसरे में 10 और कोट धन के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या सेक बाई इक्वल सेक 180 प्लस 45 माइनस सेक 45 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे बाई का मान निकल के आएगा। 180 से 45 को हम ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 225 अंश। क्या करते, मैंने देखा बहुत से बच्चे एग्जाम में भी ऐसा ही करते हैं कि क्या कर लेते हैं, बाई इक्वल टू 225 अंश, इसे रेडियन में चेंज कर यही आपका आंसर हो जाएगा, ऐसा करके वहां पे छोड़ देते हैं। लेकिन ये रॉन्ग है हमारा। यहाँ पे हमें देखो क्या करना होगा, अगर मुख्य मान की बात की जाए तो ये आपको इसकी मतलब जो यहाँ से लिमिटेशन मालूम होनी चाहिए, परिसर मालूम होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक इसका हो सकता है। तो ये आपका 180 से बड़ा है, इसलिए ये रॉन्ग होगा आंसर, ठीक है। आप लोगों को मैंने डिफरेंट बता दिया, ऐसी गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे। तो इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका दिया गया है, उसमें भी मुख्य मान ही निकालने को कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुख्य मान। बस हमने जो पार्ट फर्स्ट, जिसने भाई जिस हमारे मित्र ने भाई ने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट को पहले देख लें, और आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन सेकंड का हम बी पार्ट यहाँ पे समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो दिया गया बहुत ही सिंपल पार्ट है। यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई यहाँ पे दिया गया है 7 पाई बाई 6, इस तरीके से लगा हुआ। और आप लोगों को क्या कहा गया है कि ये मुख्य मान इसका निकालिए। मुख्य मान मैंने बाई इक्वल टू मान लिया। आप लोगों ने, मैंने आपको प्रगुण बताई थी कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल आएगा एक्स, ये मैं आपको पहले से प्रगुण बता चुका हूं। तो मतलब इसमें आप लोगों को क्या सोचना है यहाँ पर, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स की जो बाई का जो रेंज है, मतलब परिसर है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, कॉस के पदों में 0 लेसर इक्वल पाई। तो 0 और पाई के बीच में क्या हम आप लोग को बता सकते हैं, 7 पाई बाई 6, ये मतलब पाई से बड़ा है, तो इसे हमें छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। तो छोटा करने क्योंकि हमें इसमें बैलेंस करना होगा, तो इसे हम लिखेंगे बाई इक्वल कॉस इनवर्स, और इसे हम लिख देंगे कॉस 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं
पाई प्लस पाई बाई 6। तो पाई प्लस पाई बाई 6 हम लिख सकते हैं। पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू आपका हो जाएगा जाके कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा जाके माइनस कॉस थीटा। अगर हम माइनस का चेंज ना करके यहां पर हम थोड़ा और सॉल्व करें, इसे ऐसा करते हैं 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ है, तो 7 पाई बाई 6 की जगह पे हम इस तरीके से इसे लिख दें 2 माइनस और 5 पाई बाई 6। हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 दूनी 2 पाई यहाँ पे कर लो, 6 दूनी 12 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6 इक्वल क्या आएगा 7 पाई बाई 6। यही तो लिखा हुआ है। मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं। ये रॉन्ग टर्म आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, फिर बार बार चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कॉस 180 प्लस थीटा माइनस आएगा, लेकिन ऐसा माइनस नहीं आना चाहिए भाई। यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो आपका फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोचा कि 360 माइनस थीटा वाले में कॉस जो है प्लस का होता है, तो हमेशा याद रखो कॉस जिसमें प्लस का होगा उसी में चेंज करो आके। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये ना, ये हटाकर हम यहाँ पे कर देंगे 5 पाई माइनस यहाँ पे कर देंगे 2 पाई। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पे 360 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा 5 पाई बाई 6। तो ये अब इसका हम यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा बाई का मान। यहाँ पे कॉस बाई को इधर ले आओ, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, या वैसे ही सेम रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। बाई का मान निकल आएगा हमारा, ये बाई का मान आपका है 5 पाई बाई 6 जो पाई से छोटा है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और हमें अब क्या करना क्या है यहाँ पे, ये इससे सेकंड अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट आपका थोड़ा और इससे देखो, हमारा लक्ष्य क्या होता है, पहले सिंपल वे में चलते हुए क्वेश्चन को धीरे धीरे हार्ड लेवल की तरफ चलते हैं, तो इसमें बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है, आप सभी लोग जान सकते हो। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थर्ड है, प्रत्येक का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड ये कहा गया कि प्रत्येक का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो प्रत्येक का। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट है मान ज्ञात करने में, फर्स्ट पार्ट है इसका कि साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स और माइनस 1/2 माइनस 1/2। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले अंदर वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में साइन को एज इट इज लिखते रहेंगे इसका मान निकालने के लिए। एज इट इज मैंने लिख दिया, पाई बाई 2 को भी लिख दो इसी तरीके से। अब यहाँ पर आप आ गया आपका साइन इनवर्स और ब्रैकेट लगा लेंगे। ये माइनस का साइन 1/2 होता है, वो साइन 30 अंश का मान होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब साइन इनवर्स ये माइनस चिन्ह किसी भी तरीके से हट जाए तो तब तो हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, माइनस का यहाँ पे दिया गया है, तो हम जानते हैं कि माइनस जो चिन्ह होता है वो कहाँ पे आता है, और हमें ये भी मालूम है कि साइन की जो वैलिडिटी जो मतलब परिसर जो होता है माइनस के पाई बाई 2 से लेसर इक्वल वाई लेसर इक्वल प्लस के पाई बाई 2 तक होता है, इसे इसमें भी रखना है हमें। हम क्या करेंगे यहाँ पर 180 प्लस थीटा ना करके यहाँ पर हम इसे चेंज कर देंगे, इसे इस तरीके से चेंज करेंगे, साइन माइनस 30 लिख देंगे अंश, और इससे इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब आप लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा पहले से आप पढ़ चुके हो कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ये सभी लोग आप जानते हो। तो इसमें आप साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन 30 अंश को हम अगर रेडियन में चेंज करें तो आपका जो मान आएगा, इससे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का साइन 30 अंश, और 30 अंश को हम लिखेंगे रेडियन में, वो होता है कि पाई बाई 6। अब यहाँ पर आपका बन जाएगा जाके साइन पाई बाई 2 प्लस आ जाएगा पाई बाई 6
अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये 6 एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 पाई प्लस पाई, तो इक्वल में हम लिखेंगे साइन 4 पाई बाई 6 इक्वल आ जाएगा आपका 4 पाई बाई 6 इक्वल में बन जाएगा 2 पाई बाई 3, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पाई बाई 3। अब आप जानते हैं कि पाई बाई 3 जो होता है वो किसका मान होता है, 60 अंश का मान होता है। 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, तो यहां पर हम देखते हैं कि साइन 120 अंश को हमारा जो मान होगा तो इसे ऐसे लिख लेंगे 90 प्लस 30 करके लिख लेंगे, और 90 प्लस 30 आपका होता है cos 30, और cos 30 का मान होता है √3/2। इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद में देखो हमें अगर हम ये सॉल्व नहीं कर पाते, जब हमें ये लिमिटेशन ना मालूम होती, तब आपका ये क्वेश्चन जो है था गलत होने वाला था। हम आपको बता चुके हैं कि आप रॉन्ग टर्म पे कहाँ पे जा रहे हो और राइट टर्म पे कहाँ पे जा रहे हो। तो यहाँ पर ये परिसर जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, पूरी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए। इसी टाइप का आपका एक और क्वेश्चन है, उसे हम देखते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका दिया गया tan इनवर्स 1/3, सी इसी का सी पार्ट है, tan इनवर्स 1/3 माइनस का tan इनवर्स 1/2। अब मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाह रहा हूं कि tan की जो टेबल जो होती है, जो मान की जो टेबल होती है, उसमें tan का किस एंगल पर 1/3 होता है और किस एंगल पर 1/2 होता है। मैंने ये तो आप लोग मान में ये चल रहा हूँ, मैंने तो ये तो सुना है tan का 30 अंश का मान होता है, ये भी नहीं सुना, ये भी नहीं सुना। तो अगर जब ये नहीं सुना है तो आप लोगों को मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी हमारी थी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल में आप लोगों ने सीखा था वहां पे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आप लोगों ने सीखा था वहां पे, आप लोगों ने ये सीखा था। तो बस मैं यही मेथड अप्लाई करूंगा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स और x की जगह पे 1/3 माइनस 1/2 अपॉन आपका आएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो यहाँ पर आपका आएगा tan इनवर्स, इस ऊपर जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर, और अपान में जो बनेगा वो जो अपान में बनेगा वो 1/1 आपका बनेगा 6। अब इसे हम सही से सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा tan इनवर्स, ऊपर मतलब आपका जो बचा है माइनस का 1/6 है, नीचे आपका क्या 6 एकम 6 मतलब 1 घटाएंगे तो 5/6, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा tan इनवर्स माइनस का 1/5। ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या बना, जाके आपका 6 से 6 कैंसिल होकर माइनस का 1/5, तो tan इनवर्स माइनस का 1/5 यही आपका क्या बन जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपली वे में चलेंगे। अगर आपको फार्मूले जो लर्न होंगे तो फिर तो मजे वाली बात है। यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, माइंड को लगाना ही नहीं बिल्कुल आपको। tan इनवर्स a प्लस यहाँ पे दिया गया है cot इनवर्स a प्लस 1, आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स a² प्लस a प्लस, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन समझो। मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि आपका जो ये वाला जो फार्मूला होता है कि माइनस का ये प्लस वाला जो फार्मूला होता है वो दोनों तरफ tan ही होते हैं, तब अप्लाई होता है, तभी तो उसके बाद में यहाँ पे जो आगे भी बनता है वो tan ही बनता है जाके। तो यहाँ पर आपका कॉट है, ऐसा करो या तो इसे कॉट में चेंज कर लो या फिर इसे tan में चेंज कर लो। तो ऐसा करते हैं, इसे हम tan में चेंज कर लेते हैं। तो आप लोगों को पहले से मालूम है कि tan इनवर्स x इक्वल होता है
ठीक है, तो आइए यहाँ पर जो प्रगुण मैंने बताई थी आपको, इनवर्स जो प्रगुण थी वो आपकी थी कॉट इनवर्स। अगर x होगा तो उसे अगर हम 10 में चेंज करना चाहें तो वहां पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x। तो यहाँ पे इसी प्रगुण को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपका पहले से दिया गया tan इनवर्स a प्लस, जब यहाँ पे कॉट का tan बनेगा तो tan इनवर्स 1/a प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम वही प्रोड अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स, ये आपकी प्रमेय है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x इंटू वाई। तो ये प्रमेय होती है, इसी प्रमेय का हम यूज करेंगे इसमें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे थे, उसी के लिए लो। तो यहाँ पर आपका बनेगा tan इनवर्स, x की जगह पे है a और y की जगह पे है 1/a प्लस 1 माइनस 1 माइनस a मल्टीप्लाई a प्लस 1। तो इस तरीके से ये प्रोड अप्लाई करती। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स इसके बटे एक कर लो तो a प्लस 1 और यहाँ से a का इसमें गुणा होगा तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a और ये प्लस का 1 यहाँ पे है, माइन बटे की लाइन ये है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस a का मतलब इसमें गुणा करेंगे तो a अपॉन a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, ऊपर आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा a प्लस 1 माइनस a अपॉन a प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, और ये a प्लस 1 से a प्लस 1 कैंसिल और इस वाली a से ये कैंसिल, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। नीचे तो 1 बच रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। जो हम क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं चित्रा प्रकाशन राइटर अजय कुमार अग्रवाल की बुक से, उससे आप क्या करोगे होमवर्क करोगे और जिसे भी जो दिक्कत हो रही है वो कमेंट बॉक्स में जवाब देगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि यहाँ पर tan इनवर्स दिया गया है n अपॉन n प्लस 1 और एक दिया गया tan इनवर्स माइनस का दिया गया यहाँ पर tan इनवर्स और 2n प्लस 1 और आपको सिद्ध करना है 3π/4 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे, जो ज़्यादा बड़ी साइड होती है उससे सॉल्व करने में आसानी होती है। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। उसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये फार्मूला होता है उसका। तो इसे हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो tan इनवर्स आपका बन जाएगा जाके x की जगह पे है n अपॉन n प्लस 1 माइनस इसकी जगह पे है आपका 2n प्लस 1 माइन बटे की लाइन 1 प्लस xy यानी n अपॉन n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये आपका बनेगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सावधानी आपको मतलब देनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आएगा n प्लस 1 ऊपर से। अब क्या करेंगे 1 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी n ही रहने वाली है। यहाँ पर अब क्या होगा n प्लस 1 का इस दोनों में गुणा होगा तो माइनस चिन्ह है, तो पहले ही से हम क्या करेंगे कोष्टक को लगा लेंगे। तो n का पहले इसमें गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n और 1 का इसमें हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2n प्लस 1, ये आपका बनेगा जाकर ऊपर। और ये माइन बटे की लाइन है
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें बटे 1 कर लें तो इसमें एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम यहाँ से भी n+1 निकलने वाला है, और यहाँ से आपका बनेगा ऊपर n+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये n का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो आपका आएगा 2n² + n, इतना बना जाएगा। अब क्या करेंगे, ये आपके n+1 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हम सॉल्व करते हैं और अपान में भी सॉल्व करते हैं। इसे tan इनवर्स, ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस का चिन्ह है भी बाहर तो ये आपके माइनस के सभी हो जाएंगे, तो आपका आएगा -2n², और ये n है, ये 2n है, माइनस का हो जाएगा 3n और -1 अपान में यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा। पहले आपका आएगा 2n² और फिर आएगा n और n 2n प्लस में और +1, इतना बना जाएगा। इसे हम दोबारा से सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे आएगा -2n² और यहाँ पे -3 प्लस का एक n है तो माइनस के 2 n बचेंगे। यहाँ पे 2n -2n² -2n और यहाँ पे -1 अपान में आपका बना जाके 2n² + 2n और +1। बस आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो अंश जो लिखा हुआ है और हर में जो लिखा हुआ है मात्र माइनस का ही डिफरेंस है, ऊपर से माइनस इनको कॉमन लेंगे पूरे से और आपका बन जाएगा 2n² + 2n + 1 और अपान में आपका आएगा 2n² + 2n + 1। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अंश और हर में दोनों में ब्रैकेट में समान संख्या, तो इसे हम पूरा कैंसिल कर सकते हैं और आप लोग जानते हो कि यहाँ पर बचेगा आपके -1। अब यहाँ पर एक बात और है कि अगर इसका मुख्य मान यहाँ पे जो मान निकलते हैं वो मुख्य मान ही निकलते हैं, तो आप लोग जानते हो कि मुख्य मान यहाँ पे कितने से कितने तक वेरी करेगा, -π/2 से लेस और इक्वल नहीं होगा 10 में, इसमें वेरीफाई करेगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1 है, यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, अगर देखा जाए tan इनवर्स इसे लिखते हैं हम tan 45 -45, तो tan 45 यहाँ पे मैंने लिख दिया। और यहाँ पर ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि यहाँ पे माइनस का साइन अगर बाहर लगा होगा तब तक कोई प्रॉपर्टी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये वाला जो माइनस का साइन है इसके अंदर लग जाए किसी भी तरीके से। तो आप लोग जानते हो कि tan इनवर्स यहाँ पर आपका होगा जाके tan -45 को लिख सकते हैं π/4, तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो tan इनवर्स -π/4 और -π/4 यहाँ पे मैं 3π/4 गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का tan 45 लिखा हुआ है और हमें इसे यहाँ पे लाई कराना है और इस वाले मान को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो मेथड हमने पहले ही आपको बता चुके हैं, एक रॉन्ग मेथड होता है, एक होता है राइट। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं tan 180, यानी इसे लिख सकते हैं 180 -π/4, ठीक है। इस ऐसे लिख सकते हो, आप जानते हो कि tan 180 -θ इक्वल टू होता है माइनस का tan थीटा। इसका यहाँ पे यूज करोगे तो tan 180 - tan थीटा यही लिख जाएगा आपका आके। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे, तो आपका लिख जाएगा tan इनवर्स tan 3π/4 लिख जाएगा। तो यहाँ पर अब आपकी जो प्रगुण थी tan इनवर्स tan x इक्वल टू आपका x बनता है, तो यहाँ उस प्रगुण से आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो 3π/4, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे देख लो जो आप लोग यहाँ पे रॉन्ग समझोगे उसे, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे थे tan इनवर्स, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है tan इनवर्स -1 है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं tan इनवर्स -tan π/4, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, तो tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स π/4 को हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं tan -π/4, इस तरीके से, क्योंकि tan -θ इक्वल टू होता है -tan थीटा। और आप सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू होता है x प्रगुण से, तो ये भी आपका माइनस का π/4 ये आंसर होगा आपका, क्योंकि हमें मालूम है कि ये बाई जो है tan इनवर्स tan का जो बाई है यानी परिसर जो है -π/2 से π/2 तक जा रहा है, इसीलिए ये भी आपका आंसर सही है। फिलहाल यहाँ पे सिद्ध 3π/4 करवाया गया है, इसलिए यहाँ पर ये भी आंसर ठीक होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, आप 3π/4 को यहाँ पे सॉल्व करते रहोगे। एग्जाम में अगर माइनस का π/4 दिया गया होगा तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 2 tan इनवर्स अंडर रूट b/a इक्वल, सिद्ध आपको करना है कॉस इनवर्स a माइनस b/a प्लस b, ये हमें सिद्ध करना है। अब आप लोग ये सोचोगे कि मान में कि ये 2 tan इनवर्स यहाँ पे दिया गया, 2 tan इनवर्स, यहाँ पे 2 tan इनवर्स ये दिया गया है कि कॉस में किस तरीके से लाएं। तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर 2 tan इनवर्स का जो फार्मूला एक होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। या तो ये फार्मूला अप्लाई करने लगोगे, एक आपका 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला और होता है, वो होता है आपका कॉस के पदों में 1 माइनस x स्क्वायर/1 प्लस x स्क्वायर। एक आपका 2 tan इनवर्स x का एक और फार्मूला होता है, वो साइन के पदों में होता है 2x/1 प्लस x स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हैं। अब आप लोगों को ये संबंध देखना है कि tan को किस में ले जाना है। अगर tan को tan में ही ले जाना तो ये फार्मूला अप्लाई करो, अगर tan को cos में ले जाना तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, अगर tan को sin में ले जाना तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने लर्न किए होंगे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या करना होगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा 2 tan इनवर्स x। आप लोग समझ सकते हैं कि x इक्वल आपका दिया गया है b/a। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे, ये आपका आएगा कॉस इनवर्स और 1 माइनस x की जगह पे आपका दिया गया है ये अंडर रूट b/a, यहाँ पे लिखेंगे हम b/a, अंडर रूट में है ये, और इसका स्क्वायर आएगा अपान में 1 प्लस x स्क्वायर है तो अंडर रूट b/a, यहाँ पर भी x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉस इनवर्स 1 माइनस ये हो जाएगा आपका b/a और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस b/a। इसे और सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स एलसीएम लेकर तो आपका हो जाएगा a माइनस b/a और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b/a। तो a से a कैंसिल होकर आपका ये बन जाएगा कॉस इनवर्स a माइनस b/a प्लस b। तो इस तरीके से ये राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो ये वाला जो 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले हैं, इन 3 फार्मूलों को आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग टर्न पे पहुंचकर आप गलत कर दोगे। तो अब इसका इस सेशन का ये लास्ट आपका ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है बिल्कुल सेम टू सेम 7 क्वेश्चन नंबर है। तो 2 tan इनवर्स यहाँ पे दिया गया है, 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल में आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 3/4। तो आप लोग क्या करोगे, अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि मैं tan इनवर्स से मैं tan में ही चेंज करना, तो ये वाला फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि 2 tan इनवर्स x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो आपका आएगा आप tan इनवर्स 2x यानी x की जगह पे 1/3 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आएगा आपका tan इनवर्स 2/3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर आपका आने वाला है 1 माइनस 1/9, क्योंकि 1/3 का जो वर्ग होता है 1/9 होता है। tan इनवर्स 2/3 यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, 9 से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, तो 8/9। अब आप लोग जानते हो कि डबल बटे की जब संख्या होती है तो इस तरीके से ऊपर ये पहुंच जाते हैं, ये नीचे वाले जो बीच वाले जो हैं पान में आ जाते हैं। तो इसे अगर हम लिखना होगा तो tan इनवर्स लिखेंगे 2 × 9/3 × 8। तो 3 तियां 9 और 2 चौकू 8। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा tan इनवर्स 3/8।
4। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर आप लोग रिवाइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक। आगे कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हुआ क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है 20 तक। ठीक है, धन्यवाद।